हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है वीडियो में। डाटा देखते हैं कल के लिए, एक्सपायरी के लिए किस तरह से निकल के आ रहा है। अगर हम एफ की पोजीशन देखें तो एफ ने इंडेक्स फ्यूचर में थोड़ी सी अपनी लॉन्ग पोजीशन थी वो ओवरकम करी है। अभी के लिए नेट बेसिस पे 18,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में चल रहे हैं। कल के दिन 12,500 थे, आज 18,500 है, तो थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशन बढ़ाई है इंडेक्स फ्यूचर में। अगर हम कॉल्स की तरफ देखें तो 3 लाख के करीब कॉल ये बाइंग कर रहे हैं नेट बेसिस पे, और पुट की तरफ देखें 3,50,000 के करीब मान के चलिए कि शॉर्ट जो है पुट जो है इन्होंने बाइंग करी है नेट बेसिस पे। तो ये साइडवेज टू बीरिश है, लेकिन आज थोड़ी सी पुट में अनवाइंडिंग करी थी जिस वजह से मार्केट आज में ऊपर की तरफ आया है, तो उस वजह से थोड़े से शॉर्ट्स इन्होंने कवर किया। लेकिन और तो फ्यूचर में इन्होंने बीरिश पोजीशन बनाई है। रिटेलर की तरफ देखें तो इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन बनाई है इन्होंने। तकरीबन कल के दिन 48,000 थे, आज 50,000 के करीब लॉन्ग हो गए हैं फ्यूचर में। कॉल्स की तरफ देखें तो 2,40,000 के करीब कॉल राइट करी है, और पुट की तरफ देखें तो 4,30,000 के करीब पुट राइटिंग करी है। तो काफ़ी ज़्यादा पुट राइटिंग करी है और बुलिश हैं। इन्होंने मेनली शॉर्ट स्ट्रैडल बनाया है कि मार्केट जो है साइडवेज रह सकती है कल के दिन आरबीआई पॉलिसी के बाद में, तो इस वजह से इन्होंने कॉल और पुट दोनों राइट करी है। तो ज़्यादा पुट राइट करी है और इस वजह से ये थोड़े से बुलिश हो रहे हैं। प्रोज की तरफ देखें तो प्रोज ने इंडेक्स फ्यूचर में थोड़ी सी जो शॉर्ट थे इनके फ्यूचर, उसमें से थोड़ी सी शॉर्ट में से पोजीशन कम करी है, लेकिन अभी भी 10,000 के करीब कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है। कॉल की तरफ देखें तो 60,000 इन्होंने कॉल बेची हुई है और 26,000 पुट बेची है। तो इनकी कोई भी बिल्कुल भी पोजीशन नहीं है मार्केट में। आरबीआई पॉलिसी की वजह से इनको है कि कल के दिन मार्केट कोई मोमेंटम दिखा सकता है, तो उस हिसाब से इन्होंने कोई पोजीशन नहीं बनाई है। तो कल के दिन 10 बजे के बाद ये अपनी कोई पोजीशन बड़ी क्रिएट कर सकते हैं जैसे ही पॉलिसी शुरू होगी। डीआईएस की तरफ देखें तो इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने थोड़े से और शॉर्ट करे हैं। लॉन्ग की पोजीशन देखी तो इतनी नहीं बढ़ाई है, लेकिन शॉर्ट काफ़ी ज़्यादा ऐड करे हैं, तो 20,000 से 21,000 शॉर्ट हो गए हैं। और पुट की तरफ देखें तो ये पुट की पोजीशन जैसे जैसे मार्केट सस्टेन हो रहा है ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये पुट की पोजीशन बढ़ाते जा रहे हैं। तकरीबन 90,000 से ज़्यादा की पुट जो है इनकी बाइंग है, तो ये बीरिश है। अभी एक बार स्टॉक फ्यूचर देखते हैं उसमें किस तरह से है पोजीशन। एफ की तरफ देखें तो स्टॉक फ्यूचर भी आज इन्होंने थोड़े से बेचे हैं, 19,000 के करीब ही रह गए हैं स्टॉक फ्यूचर, जो कल के दिन 45,000 के करीब थे। और अगर हम देखें रिटेलर का, तो रिटेलर ने स्टॉक फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग करे हैं। प्रोस की तरफ देखें तो इन्होंने भी थोड़े से स्टॉक फ्यूचर बाय करे हैं, लेकिन डीआईएस ने शॉर्ट करे हैं स्टॉक फ्यूचर। तो मोटा मोटा अगर देखें तो कोई इतना है नहीं। एफ ने दोनों तरफ की पोजीशन बनाई है, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरफ की, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर इन्होंने शॉर्ट करे हैं। रिटेलर बुलिश जा रहे हैं, प्रोस बिल्कुल साइडवेज है और डीआईएस बीरिश है। एक बार ऑप्शन चेन देखते हैं किस तरह से है ऑप्शन चेन। निफ्टी के 10 अगस्त की एक्सपायरी पीसीआर देखें 1.09 है। आज के दिन देखिए तो 19,500 के काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग आपको नज़र आएगी। कॉल अनवाइंडिंग हुई है नीचे से, जिस वजह से आज इतना लास्ट में इतना अच्छा 1.5 घंटे में आपको बाइंग देखने की मिली। और अभी के लिए देखें तो 19,600-650 तक पुट राइटिंग काफ़ी अच्छी है। 19,700 पे देखें तो अभी कोर राइटिंग है, मेजर रेसिस्टेंस की तरह है। अगर गैप अप ही होता है 19,700-720 के करीब, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा नीचे 19,600-640 तक एक बार डिप दिखाए। अगर फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट 10 बजे तक वहीं पे सस्टेन करेगा। अगर गैप अप हुआ 19,700 के करीब, तो हो सकता है स्टार्टिंग में एक छोटा सा डिप दिखाए और बाद में 10 बजे के बाद में आरबीआई पॉलिसी के बाद में कोई मेजर इवेंट दिखाए। बैंक की निफ्टी देखते हैं। निफ्टी अगर देखें तो पीसीआर के हिसाब से और प्राइस एक्शन के हिसाब से निफ्टी ज़्यादा बुलिश है, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी की जगह। अगर बैंक निफ्टी का पीसीआर देखें 0.71 है, 10 अगस्त की एक्सपायरी है। और अगर यहाँ पे देखें तो पुट अनवाइंडिंग हुई है 45,000 के लेवल पे काफ़ी अच्छी। लेकिन अगर देखें तो मेजर अभी के लिए जो सपोर्ट बना हुआ है 44,700-750 का जो लेवल है, मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। उसके बाद में 44,500, और अगर 44,500 के नीचे मार्केट गया तो नीचे काफ़ी अच्छा फॉल दिखा सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी बीरिश जरूर है, लेकिन कल के दिन अगर पॉलिसी रेपो रेट थोड़े से कम कर दिए या फ्लैट ही रहे और बैंकिंग में बाउंस बैक दिखा, जो कमेंट्री है हमारे गवर्नर साहब की वो अगर हॉकिश ना रही थोड़ी सी, तो हो सकता है मार्केट बैंक निफ्टी में अगर शॉर्ट कवरिंग आई 45,000 45,100
100 के ऊपर सस्टेन हो गया तो शॉर्ट कवरिंग काफ़ी अच्छी आपको दिखाई दे सकती है, जो आपको सीधा सीधा 400 से 500 पॉइंट ऊपर की तरफ दिखाई दे सकता है। अगर कमेंट्री अच्छी रही और मार्केट 45,100 के ऊपर सस्टेन हुआ तो, अगर मार्केट में थोड़ी सी कमेंट्री हॉकिश रही और मार्केट 45,000 के करीब ही हुआ, वहाँ से नीचे की तरफ आया, तो मार्केट में फॉल भी आपको काफ़ी अच्छा दिखाई दे सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और एक चीज़, बैंक निफ्टी क्यों मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा बेरिश साइड पे है निफ्टी की जगह, इसके लिए आप इसकी मंथली ऑप्शन चेन डाटा देखिएगा। इसी में मंथली ऑप्शन चेन देखिएगा, उसमें आपको क्लियर कट पता चलेगा निफ्टी बैंक निफ्टी में मंथली बेसिस पे क्या हो रहा है। अगर आप देखें तो 31 अगस्त की एक्सपायरी होगी, उसमें एक बार देख लीजिएगा। अभी चलते हैं चार्ट पे किस तरह से काम कर सकते हैं। ये निफ्टी है और अभी निफ्टी ने एक मेजर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है जो ऊपर से चली आ रही थी। अगर इसको आप मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, मंथली वीकली कह रहा हूँ, डेली और आर्ली बेसिस पे लगा के देखें, आर्ली बेसिस पे या 15 मिनट पे, तो ये एक ट्रेंड लाइन चली आ रही थी, इसको ब्रेकआउट किया है और ऊपर क्लोजिंग दी है। तो अगर कल के दिन मार्केट फ्लैट या गैप अप या फ्लैट ओपनिंग होती है इसी जोन में, तो अगर मार्केट इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलती है तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे स्टॉप लॉस लगा के बाइंग देख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका यही हो जाएगा 19,600-650 का लेवल। अगर कमेंट्री अच्छी रही, ऊपर की तरफ निकला, तो मार्केट आपको ऊपर की तरफ 19,700 और 19,800 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इसमें एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आईटी जो है, आईटी किस तरह से परफॉर्म करता है वो चीज़ रखिएगा। ये ना हो कि आईटी ब्रेकआउट दे के फेल करके जाए, क्योंकि आईटी मेजर रेसिस्टेंस पे है उस वजह से। और शॉर्टिंग का ट्रेड अगर हम देखें तो मार्केट अगर गैप अप ही ओपन हो जाता है, मतलब यूएसए में काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहता है और मार्केट 19,700-720 के करीब, इस जोन के करीब गैप अप होता है, और गैप अप होने के बाद में फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल थोड़ी सी ऊपर से पिन बार और रेड बनती है, तो उसके हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्टिंग का ट्रेड देख सकते हैं। आपको मार्केट 19,600-620 तक आता हुआ देगा, क्योंकि 19,700 पे कोई इतनी पुट राइटिंग अग्रेसिवली हुई नहीं है जो इतना अच्छा गैप अप मिले। काफ़ी अच्छा गैप अप हुआ तो मार्केट हो सकता है थोड़ा सा नीचे की तरफ इस लॉस को टेस्ट करने आए और फिर यहाँ से 10 बजे के बाद में बाइंग दिखे। मार्केट में शॉर्ट कब जाना है अग्रेसिवली, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, इसके नीचे सस्टेन करना शुरू हो जाता है, गैप डाउन हो या किसी भी तरह से इस जोन के नीचे सस्टेन हो के इसी को रीटेस्ट करके गिरता है, तो ही हम शॉर्टिंग का ट्रेड देखेंगे। उसमें आपके यही टारगेट हो जाएंगे जो आज के लिए हो जाए 19,400-450 का लेवल, और ये 19,400-450 का लेवल ये मेजर सपोर्ट है। हो सकता है कल के दिन भी मार्केट इसी जोन में रहे, अगर कोई मेजर मूवमेंट ना हुआ इसी जोन में, अगर नीचे की तरफ आया तो इस जोन में ही मार्केट आपको क्लोजिंग दे सकता है। अगर इसको ब्रेक करके नीचे गया तो फिर मार्केट में आपको काफ़ी अच्छा फॉल 19,300 तक दिखाई दे सकता है। बैंक निफ्टी देखते हैं एक बार। अभी अगर डाउ जोन्स देखें तो 65 पॉइंट नेगेटिव चल रहे हैं, जो एक टाइम पे थे 150 पॉइंट से ज़्यादा नेगेटिव थे, काफ़ी रिकवर हो गए हैं। लेकिन नेस्डैक अगर देखें तो थोड़ा सा बेरिश ही है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कल के दिन आईटी इंडेक्स का ध्यान रखिएगा। अगर आईटी में फॉल दिखा तो निफ्टी जो है ऊपर से प्रेशर देख सकता है, और बैंक निफ्टी ऑलरेडी थोड़ा सा वीक है तो आपको सेलिंग दिख सकती है। अभी बैंक निफ्टी देखते हैं तो बैंक निफ्टी के लिए ये मेजर सपोर्ट की तरह ये जोन काम करेगा 44,750 से लेके 44,700 का लेवल। अगर मार्केट कल के दिन गैप डाउन या थोड़ा सा फ्लैट ओपन होकर यहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलता है, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग देख सकते हैं। आपका टारगेट फर्स्ट यही हो जाएगा 44,800। इसको ब्रेक किया, कोई अच्छी न्यूज़ आ गई तो मार्केट ऊपर की तरफ 45,000 तक का जो टारगेट है आपको दिखा सकता है। और अगर 45,000 ये जो जोन रहेगा मेजर रेसिस्टेंस का 45,120 तक का है, अगर इसके ऊपर सस्टेन हुआ ब्रेकआउट दे गया तो मार्केट में फिर आपको जो पीछे गैप पेंडिंग है 44,498 45,500 का लेवल बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकता है। बैंक निफ्टी में शॉर्ट कब जाना है, या तो वो इस रेसिस्टेंस पे ब्रेकआउट फेल करे या इस रेसिस्टेंस के यहाँ पे निकले और नीचे आके क्लोजिंग दे दे, तो ऊपर से स्टॉप लॉस लगा के नीचे का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट में शॉर्टिंग का ट्रेड बनाएंगे, यहाँ पे मार्केट सस्टेन होना शुरू होगा 15 मिनट की कैंडल में सस्टेन होना शुरू होगा, तो इमीडिएटली उस ट्रेड को काट दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है मार्केट फिर इसका ब्रेकआउट दे दे। और अगर मार्केट कल के दिन 44,750 के नीचे आ गया तो यहाँ पे जिन्होंने भी बाइंग करके रखी है, काफ़ी पोजीशन बनाई है इसमें,
तो वो अपनी पोजीशन कम करेंगे तो मार्केट आपको 44,500 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर इसके नीचे निकला तो फिर मार्केट में काफ़ी अच्छी पैनिक सेलिंग आपको दिख सकती है। 44,200, 300 और 44,000 तक के, 44,950 तक के लेवल आपको दिखाई दे सकते हैं। 43,950 तक के लेवल आपको दिखाई दे सकते हैं बैंक निफ्टी में। CNX निफ्टी में इतना कोई है नहीं मोमेंटम। एक्चुअली में फाइनेंस और जो कल की कमेंट्री है या फेड के रेट्स हैं वो फाइनेंस सेक्टर पे ही ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे, फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर पे। इसलिए फाइनेंस और बैंक निफ्टी आपको काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। अगर थोड़ी सी अच्छी रही तो अगर बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग हुई तो मान के चलिए कि बैंक निफ्टी 45,000 के ऊपर, 45,100 के ऊपर सस्टेन हुआ तो 500 से 600 पॉइंट का मोमेंटम आपको बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकता है। इसके लिए एक आपको चीज़ दिखाते हैं, ये सभी ड्राइंग साइड करके 1 डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे आए हैं हम। यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे सेम मोमेंटम था। यहाँ पे स्लो बाइंग आ रही थी, स्लो सेलिंग आ रही थी। लॉस को टेस्ट कर रहा था लेकिन ब्रेकडाउन नहीं दे रहा था, नीचे से विक बना रहा था और मार्केट ने यहाँ पे एक हैमर टाइप कैंडल बनाई थी और उसका अगले दिन अगर देखें तो उसके ऊपर ओपन हुआ, नीचे आया, 50% से रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ निकला और यहाँ पे देखें तो आप क्लियर कर सेम प्राइस से 45,500 तक मार्केट जाता हुआ, 45,500 तक जाता हुआ दिखाई दिया। और कल के दिन अगर इस हाई, ये जो हाई लगा हुआ है ये रहेगा आपका 45,100 से 120 के ऊपर सस्टेन होना शुरू हो गया तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग आएगी जो आपको इसी लेवल तक जाती हुई दिखाई दे सकती है। ये जो गैप फिल है वो भी हो जाएगा और मार्केट हो सकता है कल के दिन यहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे। अगर रेपो रेट या कुछ अच्छा दिखा तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और थी, यहाँ पे देखें, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आ रहा था, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में, लेकिन यहाँ पे डाउन ट्रेंड के बाद ये जो बीरिश कैंडल बनी है यहाँ पे डाइवर्जेंस बनने शुरू हुए थे। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे भी थोड़ी सी बुलिशनेस है RSI में, लेकिन यहाँ पे आज के दिन बाइंग जरूर हुई है नीचे से, लेकिन RSI थोड़ा सा नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया तो यही थोड़ा सा इम्पैक्ट है। बाकी अगर अच्छा रहा तो मार्केट में कल के दिन बैंक निफ्टी में आपको काफ़ी अच्छे ट्रेड मिलेंगे। अगर बाइंग ट्रेड निफ्टी में अच्छा सेटअप बना तो निफ्टी में कीजिएगा और किसी मतलब सपोर्ट से बाइंग करनी है तो निफ्टी में कीजिएगा। अगर ब्रेकआउट बैंक निफ्टी देता है तो बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट ट्रेड कीजिएगा 45,000 के ऊपर। और अगर इसके नीचे ही रहता है बैंक निफ्टी 44,750 के नीचे आ जाता है, ये जो इसका कैंडल का 50% है 44,700 के नीचे, तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट ट्रेड बना सकते हैं यहाँ तक के लिए। लेकिन IT मेजर रहेगा। अगर कल के दिन IT में सेलिंग रही तो हो सकता है बैंकिंग थोड़े से पॉजिटिव रहे और निफ्टी आपको वीडी साइड पे जाता हुआ दिखाई दे। थैंक यू।